अरे देखो अरहम भी आ गया। कैसे हो बेटा? बताया ना, सूप खत्म होने से पहले नहीं आएगा। आप कैसे हैं अरहम चाचू? मैं ठीक हूँ मेरी जान। सूप पियोगे अरहम? अरे भाभी नहीं चाहिए, मैं मुंह का जायका नहीं खराब करना चाहता। देखा आपने मेरे से सूप ऑफर कर रही हूँ और ये आगे से मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। और हम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया है? क्या हो गया भाई? मुझे सूप नहीं पीना। तो मत पियो, जबरदस्ती है क्या? क्या हो गया रजा, क्यों भड़क रहे हो इस तरह इस पे? देख नहीं रहे कितना परेशान लग रहा है बेचारा? क्या हुआ बेटा? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी, कंपनी में किसी की इतनी औकात नहीं कि आपके बेटे को परेशान कर सके, और किसी की जरूरत नहीं कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सूप तो तुम्हारा फेवरेट सूप है ना? हाँ, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। इसे पीने के बाद बर्तन भी चाटने लगते हो। अब बताओ क्या मसला है? अब बच्चों की तरह जिद छोड़ो और पियो। कोई जबरदस्ती है क्या? ओ मेरे अल्लाह, मुझे सूप नहीं पीना तो नहीं पीना। ये जरूरी तो नहीं कि जो चीज मेरे सामने रखी जाए मैं वैश्यों की तरह खा जाऊं। बकवास बंद करो। रजा आराम से बात करो, पहले ही बहुत परेशान लग रहा है बेचारा। तुम भी ना कोई मौका जाने नहीं देते लड़ाई करने का। रजा मेरे अल्लाह। मारने दे अम्मी, मारिए भाई, मुझे मारिए। इसी तरह तुम सब लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ेगी। सब चाहते हैं मैं खामोशी से जुल्म सहूं। जा रहा हूं मैं यहाँ से। चाचू ये क्या कर रहे हैं? बेटा, तुम्हारा चाचू वो करने जा रहा है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो यहाँ से? बताओ जरा। यानी अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता? तो ठीक है, फिर सुन लीजिए सब। मैं अपनी कंपनी के एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। आप सबकी टेंशन आज से खत्म हो रही है, ठीक है? अब आप सब इस घर में सुकून से रह सकते हैं। मैं अपने हाथ झाड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग जो दिल चाहे कीजिए, पार्टी बनाइए, खुशियाँ मनाइए, बस मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। या अल्लाह, हर कोई ये घर छोड़ के जाना चाहता है। रजा, उस यकीनन हमारे यहाँ से जाने का प्लान पता चल गया होगा, तभी तो वो यहाँ से हमसे पहले जाने की बात कर रहा है। चुप करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हम सब एक साथ रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। हम रह लेंगे अलहदा घर में। काश ये सब देखने से पहले मैं ही मर जाती, तुम्हारे बाबा के पास चली जाती, तो रोज रोज की ये लड़ाई से छुटकारा मिल जाता। मेरी औलाद मुझे घर से निकाल दे, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। अच्छा अम्मी, बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रजा, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और इस बात से मैं आपको हरगिज पीछे नहीं हटने दूंगी। काफी बिजी दिन गुजरा हमारा, है ना? वाकई, मगर बहुत अच्छा भी लग रहा है। हाँ, वाकई बहुत मजा आया। एक बात है आयशा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कमर पर भारी पत्थर भी हो ना, तो भी मुझे थकावट का एहसास नहीं होगा। अच्छा, हाँ, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल मजनू हो गए हो। हाँ, तुम मेरी लैला हो। क्या मैं बात छुपाऊं तुमसे? नहीं नहीं, दिल में कभी भी कुछ मत छुपाना। जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो, मैं सुबह तक तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम साथ में अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, ना कोई बहस हुई है और ना ही कोई लड़ाई हुई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अरे यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना लाइसेंस दिखाइए। ये लीजिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अरे सर, मैंने आपको पहचान लिया। इससे पहले भी एक बार आप मुझे रोक चुके हैं। तो क्या हो गया? अगर मैं तुम्हें एक बार रोक सकता हूँ तो दोबारा नहीं रोक सकता क्या? नहीं नहीं, मैंने उस सेंस में नहीं कहा था। आपकी ड्यूटी है, जब चाहे मर्जी रोकें। क्या बात है, काफी अरसे से आप मीडिया से दूर हैं, बीमार तो नहीं हो गए? क्या? अब हाँ, आप बीमार ही कह लीजिए। मरीज इश्क बन चुका हूँ बीवी की मोहब्बत में। ऑफिसर देखिए, हमारी शादी हो चुकी है और पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब कोई नई स्टोरी नहीं मिलने वाली। हाँ? सुन के खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। आपका शुक्रिया। मिस्टर करीम, आपने पी रखी है? नहीं, सूप पिया बस। सूप? शराब को सूप कहते हो? पागल लगता हूँ मैं तुम्हें? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे बता रहा था कि मैंने पिया है। मैंने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया सर, और नशे में ड्राइव कभी नहीं की। अच्छा ठीक है, आप जाइए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। रुको 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 रुको, पीछे कौन है? किसकी बात कर रहे क्या? कौन कौन? बच्चा। बच्चा कौन सा? अरे क्या? ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो चलो, गाड़ी से नीचे आओ। अरे यार, क्या हो रहा है ये? एक वहाँ मिनट, एक सामने मिनट। जाइए आप।
आयशा वैसे क्या तुम देख नहीं सकती थी कि हामिद हमारी गाड़ी में बैठा हुआ है? मैं क्या करती, मैं तो सूप बांट रही थी। तुम मुझे क्यों कह रहे हो करीम? लेकिन तुम इस पुलिस वाले को नहीं जानती, पिछली बार तो इसने मुझ पे गन तान दी थी अपनी। इस ऑफिसर ने? हाँ इसी ने। बाहर आ जाओ बच्चे, आओ मेरे साथ। हाँ आ गया। बेटा इस गाड़ी में क्या कर रहे थे और नाम क्या है तुम्हारा? बोलो बोलो। बोलो बेटा, पुलिस अंकल तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, इन्हें सब सच बता दो हामिद बेटा। हामिद बेटा? जी हाँ, वहाँ इसे सब हामिद पुकार रहे थे। हाँ हाँ। क्या आपको यकीन है इसका नाम हामिद है? पुलिस अंकल, आपको पता है इन लोगों ने मुझे अगवा किया है? अगवा किया? अरे बात मत करो। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ये गलत कह रहे हैं। गलत फहमी हुई है। मेरे खुदा। बच्चे अगवा करते हो तुम लोग? नहीं पुलिस भाई, एक्चुअली मेरे पापा ने एक रिवायत रखी थी कि वो हर जुमेरात सूप बांटा करते थे और हमने सोचा कि इस नेक काम को जारी रखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े और बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे, तो ये बच्चा भी हमें क्या वहाँ पे मतलब है तुम्हारा? अरे बाबा की कहानी मत सुनाओ यार। पर हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ऑफिसर, ये गलत फहमी है। अरे हामिद बेटा प्लीज इन्हें सच सच बताओ कि तुम झूठ बोल रहे हाँ, बोलो बताओ। हो। खुदा के लिए यार। ये आंटी बेकसूर है। मुझे अगवा किया था इस आदमी ने। नहीं क्या क्या ये बिल्कुल गलत कह रहा है। ये बेटा ये हमें जेल में भिजवा देंगे, इसे इसने समझाओ कुछ भी नहीं प्लीज। किया। हामिद मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर, हमने कुछ भी नहीं किया प्लीज। हामिद तुम पागल हो, ये मुझे जेल भेज देंगे बेटा, ये मजाक कर रहा है ये। छुड़ाइए। बेटा ये बहुत संगीन इल्जाम है, मुझे बताओ सच क्या है? अरे पुलिस अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? मैं इन्हें जानता हूँ, ये आयशा आंटी है और ये करीम अंकल हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मुझे सच बताना। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। मैं इनकी गाड़ी में छुप कर बैठ गया और वहीं सो गया। मैं इन दोनों को जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इस लड़के ने तो मेरा ब्लड प्रेशर ही हाई कर दिया था। चले जाइए अब आप। आ जाओ। आओ शरारती बच्चे। आओ चले हम। देखा कितनी बड़ी गलतफहमी होने जा रही थी। वाकई बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड नाइट। जी ठीक है, खुदा हाफिज। जी ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ हामिद बेटा, अब मुझे सारी बात तफसील से बताओ कि आखिर ये सब क्यों हुआ। बताया तो था, मैं गाड़ी में बैठा और वहीं सो गया। बस वहाँ गाड़ी रोक के मुझे उतार दी। अरे ये क्या बात हुई हामिद बेटा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? देखो हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेंगे, तुम्हें उनके हवाले करेंगे और फिर उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। मेरा कोई घर नहीं है। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है बेटा कि तुम्हारा कोई घर ही ना हो? बेटा कि तुम्हें किसी बात का खौफ है तो बताओ मुझे। हम कहीं और से आके यहाँ शिफ्ट हुए थे। बाबा को जॉब मिल गई और मुझे स्कूल जाना था, लेकिन मुझे स्कूल भेजा नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपने घर से भाग गया। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि अपने घर वापस जाता हूँ, लेकिन मुझे अपना एड्रेस मालूम नहीं था। यही वजह है कि अब मैं सड़कों पे रहता हूँ आयशा आंटी। लेकिन बेटा तुम ये सारी बात पुलिस अंकल को बता सकते थे, वो तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ देते। कोई फायदा नहीं होता, बाबा मुझे फिर काम पे भेज देते। ठीक है, मैं और तुम्हारे करीम अंकल सब संभाल लेंगे। फिलहाल तुम ऐसा करो कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम आज रात हमारे साथ हमारे घर रहो। कल सुबह होते ही हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मामा बाबा बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ ठीक है आंटी। दे ताली। ये क्या हो रहा है यार? मैंने सोचा था मेरी गाड़ी ठीक होगी, लेकिन ये क्या, इसकी तो ब्रेक ही काम नहीं कर रही। पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। ये गाड़ी छोड़कर पैदल क्यों ना चला जाऊं? फजूल बातें मत सोचो फुरकान। रुक गई, और वो भी उकाशा के घर के सामने आके। ओ मेरे खुदाया, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इत्तेफाक मेरे साथ ही होना था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आ जाओ बेटा। ये कमरा कितना प्यारा है, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ये कमरा शादीशुदा लोगों का नहीं लगता? ठीक कहा हामिद बेटा, ये कमरा वाकई एक मैरिड कपल का कमरा नहीं लगता। मगर अब तुम्हारी आयशा आंटी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको सेट कर देगी। क्यों, क्या तब्दील करोगी तुम इसमें? मैं यहाँ से कुछ चीजों को हटा दूंगी और कुछ पसंद की चीजें ऐड कर दूंगी। ठीक है, हम ये पर्दा यहाँ से हटा देते हैं, कम से कम आंखें तो ठंडी होंगी। बिल्ली को छिछड़ों के खा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। हामिद तुम यहाँ सोफे पे सोगे? हाँ यही सो जा रहा, मैं तुम्हारा बिस्तर यहाँ सेट कर देता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पे सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिस्तर गंदा नहीं करूँगा, आप कहती हैं तो मैं नीचे सो जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अरे नहीं हामिद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो?
हमें तुम्हारे आने से कोई मसला नहीं है। तुम जहाँ चाहो सो सकते हो। दरअसल तुम पहली बार इस घर में आए हो और मैं चाहती हूँ तुम्हें डर न लगे, इसलिए तुम ऐसा करना कि वहाँ बेड पे मेरे साथ सो जाना आज रात। अंकल क्या सोचेंगे? और वैसे भी मुझे तो नीचे सोने की आदत है, मैं सो जाऊंगा। आयशा आंटी इस वक्त थोड़ी परेशान है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ वहाँ। हाँ तुम यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारे सोने का बंदोबस्त करते हैं। बात सुनो, खबरदार जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, समझे? हमारा प्रॉमिस याद रखना। जो किस्मत में हुआ। ये सब कौन आ गया? फुरकान, उकाशा, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्या? तुम मुझे अंदर तो आने दो। रुको 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 फुरकान, हमने तय किया था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को कुछ वक्त देंगे। देखो उकाशा, कितनी रात हो गई है, तुम्हें अभी भी ये जल्दबाजी लग रही है? वैसे भी मैं जल्दबाजी का कायल नहीं हूँ। देखो फुरकान, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें गुस्से में कुछ कह दूं। दिमाग मेरा भी खराब हो रहा है उकाशा, यहाँ पर खड़े खड़े। अच्छा एक काम करते हैं, वहाँ सोफे पर बैठकर बात करते हैं, शायद हमारी नाराजगी दूर हो जाए। रुको 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 फुरकान, मेरी बात सुनो। मेरा फैसला अटल है, तुम अंदर नहीं आओ। उकाशा, मेरे अंदर लावा उबल रहा है, मुझे डर है वो आतिश फिजा बन के फट ना जाए। फटने दो और यहाँ से चले उकाशा, जाओ। दरवाजा प्लीज बंद मत फुरकान, करो, जाओ। मुझे अंदर आने दो। फुरकान, अपने हाथ पीछे करो, कहीं बीच में ना आ जाए, और चले जाओ यहाँ से। कितना अजीब लड़का है ये। अब क्या करोगे फुरकान? कितनी जबरदस्त पेंटिंग है ये। क्या मैंने बच्चा देखा है? हाँ वाकई बच्चा ही था। ये कहां से आ गया? ऐसी फ्रिज तो मैंने टीवी पे देखी थी। हे! हाँ, कौन हो तुम? हाँ, अरे रुको, मेरे करीब मत आना। नीचे रखो इसे, बचाओ, कोई बचाए मुझे, दूर रहो मुझसे, पीछे क्यों भाग रहे हो मेरे? शोर किस चीज का है ये? अरे करीम, तुम फिर मेरे कितने करीब आके सो रहे हो? करीब आने को छोड़ो, वो लड़का कहाँ चला गया? मुझे बचाओ। ये क्या है? अरे चक्की, ये चक्की मुझे मार डालेगा। तुम जानते नहीं मुझे कंग फू आता है। बहुत डरपोक हो तुम, बच्चे से डर रहे हो। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे बेटा ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? मैं खाना ढूंढ रहा था, लेकिन इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया अचानक। क्या कहा? मैंने क्या हो रहा है ये? किस बात का शोर मचा रखा है? कौन है ये? बाबा ये चक्की है। फिर चक्की कहा मुझे? हमने ऐलानात करवा दिए हैं। वो दरअसल इस बच्चे को अपने घर का पता ठीक तरह से मालूम नहीं है। अब हमें क्या करना होगा ऑफिसर? हम सोशल मीडिया से हेल्प ले सकते हैं ना? सॉरी, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हाँ। तुम ठीक कहती हो, हमें ये चांस तो लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ। हम इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। हाँ जल्दी करो बेटी, इस बच्चे के वालिदैन का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं पहले अच्छी तरह से उनकी खबर लूंगा, फिर बच्चा उन्हें ये दूंगा। काम दूसरे इदारे का है मोहसिन साहब, मेरा यकीन कीजिए वो ठीक तरह करेंगे। मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को फोन कर दिया है, बच्चा उनके पास सेफ रहेगा, आप शाबाश। फिक्र ना करें। हाँ। आओ बेटा यहाँ आओ। आयशा आंटी तुम्हारी एक अच्छी सी वीडियो बनाएगी। यहाँ आओ मेरी जान।
हेलो, मैं हूँ आपकी आयशा। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? आज जो ये बच्चा मेरे साथ है, इसका नाम हामिद है। इसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे। इसका खानदान ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए। अपलोडेड। निदा मैडम, एक गुड न्यूज लाया हूं। कैसी गुड न्यूज? काले बादल छट रहे हैं मैम। उस बच्चे के साथ मिस आयशा की जो वीडियो थी ना, वो वायरल हो गई है और बहुत से लोग उसे लाइक कर रहे हैं। मगर ये खबर कब वायरल हुई और इसकी इत्तला मुझे क्यों नहीं दी गई? बताओ मुझे। इसमें कोई प्लान नहीं था मैम, उन्होंने बस उस बच्चे की मदद की। हाँ, अच्छी खबर है, मुझे खुशी हुई सुनकर, लेकिन इससे ज्यादा शो ऑफ ना करे तो बेहतर है। ये वीडियो बहुत फैल चुकी है मैम, बहुत से लोगों ने इसे शेयर किया है, अब हम इसे रोक नहीं सकते। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा जा सकते हो। जी ठीक है। चालाक है, बहुत चालाक है वो। उसके रास्ते में कितनी भी रुकावट डालूं, वो कुछ ना कुछ करके निकल ही आती है। कोई हल निकालना होगा, वो भी मुझे खुद से। ये भी तो हो सकता है कि ये सब उसने पब्लिसिटी के लिए किया हो। मुबारक हो, बच्चे की फैमिली मिल गई है। हाँ, देखो वो लोग आ गए। अरे बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया अंकल। आप मेरे बाबा से कहेंगे ना कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ? हाँ, तुम अब इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि अब तुम्हारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। हम तुम्हारे बाबा से बात कर लेंगे। यहाँ आयशा आंटी को हक करो। किसी चीज की फिक्र मत करना, समझे तुम? मैं और करीम अंकल मिलकर तुम्हें बढ़ाएंगे। मोहसिन अंकल बाकी के मामलात को देखें। अरे बेटा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। फुरकान भाई, मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रोजेक्ट की सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। मेरे हिसाब से ये ठीक है, आप भी एक नजर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ रख दूं, मैं देख लूंगा। वाह, तो क्या आप जर्मन जा रहे हैं? तो ये कौन सी नई बात है? हर गर्मियों में जाता हूँ। मेरे वहां कजन्स रहते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ। तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी टिकट भी करवा दूं। मैं जेलस हो रहा हूँ भाई। मेरे लिए कहीं भी जाना बहुत आसान है, और किसी को साथ ले जाना उससे भी आसान। तुम्हें जाना है तो बताओ, ले जाऊंगा तुम्हें भी। क्या करूं भाई, जाना तो चाहता हूं, पर इसके लिए मुझे छुट्टी लेना होगी। ठीक है, तुम सोच लो और अपना फोन दिखाओ जरा। हाँ, फाइनल करके बता देना मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, मैं फाइनल करके आपको बता दूंगा। ठीक है। लो, हो गया काम। जानते हो अदील, अरहम मेरा रूममेट बनने वाला है, और मैंने बहुत सोचा कि उसे कोई उम्मीद दिलाऊं भी या नहीं। और उसने ये भी कहा है कि वो नए फर्नीचर के साथ मेरे घर में बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएगा। मगर मैंने ये फैसला किस्मत पर छोड़ दिया है। किस्मत पर छोड़ दिया तुमने? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि लोग तुम्हें तरह तरह की बातें करेंगे? वो कहेंगे कि तुम उसके चक्कर में पड़ गई हो। तुम ये सब सुन लोगी क्या? अच्छा लगेगा तुम्हें? गुस्सा तो बहुत आता है, और जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो दिमाग बहुत खराब हो जाता है मेरा। खैर कोई बात नहीं। नादान हो तुम उसके पीछे पड़ी और मुंह उठाकर उसे कमरा भी दे दिया। अरे वो अरहम है, अरहम खुद तुम्हें बदनाम कर देगा वो। क्या हो गया है तुम्हें अदील? अरहम ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें लगता है? तुम सीरियस हो क्या? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नहीं तो जाओ अरहान से पूछो, वो जब घर ढूंढ रहा था तो उसने बात मशहूर कर दी थी कि उस घर में खटमल। ये अरहम ने कहा था। उस बच्चे के घर वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। पता है कितना रो रहे थे उसको देखकर? मुझे बहुत रोना आ रहा था। क्या कह रही हो यार? खुशखबरी ये है कि हमने उसके बाबा को यहाँ जॉब दे दी है, और वो अच्छा सा घर भी देख रहे हैं अपने लिए। सब ठीक हो चुका है। वाह भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा किया। क्या कर रहे हो फुरकान? जरा तमीज से बैठो। भाई तुम ठीक तो हो? कहीं तुम नशे में तो नहीं आ गए यहाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ भाई। मेरे ख्याल से हमें अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आना चाहिए। हम खालदा आंटी के बारे में बात कर रहे थे ना? निदा आंटी ने जब करीम को इस हालत में देखा तो बहुत हैरान हुई, और मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत बातें की, अपने जज्बात का इजहार किया। मुझे लगा कि वो मेरी बातों से काफी हद तक कन्विंस हो गया। उसी दौरान निदा की कॉल आ गई और सारा बेड़ा गर्क हो गया, और वह फिर से सिफर पे आ गई।
चलो, उन्होंने अपने बेटे को गमज़दा देखकर कुछ तो हाँ, वो महसूस थोड़ा किया। नर्म हुई थी, टेबल पर बैठकर थोड़ा बहुत रोई भी थी। बहुत अच्छे, इसी तरह जलती पर तेल छिड़कते रहो। जलती पर तेल छिड़केंगे? हाँ, भाई क्या करेगा? अब भूख हड़ताल करेगा क्या? हाँ, भूख हड़ताल में भी कोई मजायका नहीं, लेकिन उससे पहले करीम को चाहिए कि अपनी अम्मी को मजीद गमज़दा बनकर दिखाए। अब हाँ बिल्कुल, उन्हें अंदाजा होना चाहिए करीम किस हद तक जा सकता है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम लोग, आइडिया बेहतरीन है। नशे में धुत अफसुर्दा करीम, अम्मी ने मुझे पहले इस हालत में कभी नहीं देखा, उन पे असर तो जरूर होगा। नशे का मतलब ये नहीं है कि तुम वाकई नशा करो, नशे की एक्टिंग करोगे तुम। वो तो नहीं आती, मैं नशे की एक्टिंग कैसे करूंगा भला? तो फिर तुम क्या करोगे करीम, क्या सोचा है? हम ऐसा करते हैं कि मिलके सोचते हैं इस बारे में। क्यों फुरकान, चलो यार। ठीक है, तुम सोच लेना, लेकिन मेरी बात याद रखो कि तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। हमारा मकसद खालदा आंटी को मनाना है, तुम्हें खुश करना नहीं है। इससे पहले कि तुम उनसे बात करने जाओ, तुम्हें थोड़ी बहुत रोमांटिक फिल्म जरूर देखनी चाहिए, ताकि तुम्हारी बातों में थोड़ी गहराई हो, फील आए वो। फिल्म की बात क्यों की तुमने? मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। ब्रो, मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि हम फौरन यहाँ से भाग निकले भाई। हाँ चलो, इस बारे में करते हैं कुछ, और फिल्म का टिकट भी लेना है। ओह मेरे अल्लाह। करीम करीम रुको, हाँ? रोमांटिक फिल्म है, याद रखना, रोमांटिक। हाँ। सुनो भाई, तुम इजाजत दो तो मैं। अरे रुको रुको, ऐसी कोई भी हरकत मत करना, याद रखना हम यहाँ क्यों आए हैं। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर वापस जाना है। हाँ, सुनो भाई, ऐसा करो कि दो लार्ज। नहीं, तुम्हें मना किया ना मैंने, सिर्फ मुझे देना भाई, वही मेरा ड्रिंक। अच्छा यार, मुझे पानी ही दे दो, लेकिन उसमें बर्फ बहुत ज्यादा डाल देना। भाई देखो। हाँ? सुनो मेरे भाई, यार अगर तुम्हारे पास कोई रस्सी है तो मुझे बांध लो, ताकि मैं यहीं खड़ा रहूं, कहीं जा ना सकूं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? बहुत बुरा हुआ है, मैं वो काशा को मजीद धोखा नहीं दे सकता भाई। किसी और लड़की के साथ अपने ताल्लुकात हरगिज नहीं बनाऊंगा मैं। अरे अच्छा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा, परेशान मत हो। वैसे भी हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं है, अभी निकल जाएंगे, फिक्र मत करो। ओके ठीक है, बस थोड़ा सब्र करो। क्या तुम अभी करीम को सोफे पर ही सुलाना चाहती हो यार? हाँ तो क्या? सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात मानना होगी। उकाशा, बताओ क्या करना है? अब जब हम इजहार मोहब्बत कर चुके हैं, तो क्या अब हम एक ही बेड पे सो सकते हैं? तुम भी बहुत अजीब हो आयशा। करीम तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, बेचारा तुम्हारे कहने पर सारी जिंदगी सोफे पर ही सोता रहेगा। लेकिन आज तो तुमने उसे एक और टास्क दे दिया है ना? फुरकान भी उसके साथ ही है। फुरकान के किस्से तो बहुत अजीब है। आयशा, ये तुमने क्या कर दिया? हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं है। उफ। हमने सिर्फ उन्हें एक टास्क दिया है, वो इसलिए गए हैं। और हाँ, मेरा करीम कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। मेरा करीम ये नहीं कर सकता, मेरा करीम वो नहीं कर सकता। भाई आखिर वो मर्द है, और हमने उन्हें खुला छोड़ दिया कुछ भी करने के लिए। मुझे नहीं खाना, मेरी भूख मर गई है। तुम्हारी बातों ने मुझे शक में डाल दिया है। मैं क्या करूं यार, पहली फुरकान की वजह से इतनी अपसेट हूँ। खैर, तुम ठीक ही कह रही हो। करीम की कॉल आ रही है, मैं उठाती हूँ। हाँ, क्यों कॉल की तुमने? क्यों कॉल करूंगा, बस ये बताना था कि हम यहाँ पर ठीक हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे हम दोनों। अच्छा, जल्दी वापस आ जाओगे तुम? किसके साथ वापस आ जाओगे तुम? ये तो बताओ कि किसके साथ नाच रहे हो तुम इस वक्त? कौन है वो? फुरकान है मेरे साथ, और किसने होना है? कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? जरा खुल के बताओ ना। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहा तुमने? तुम पूछ रही हो ना कि कौन है मेरे साथ, कौन होना चाहिए मेरे साथ, किसे देखना चाहती हो तुम मेरे साथ? मुझे कुछ बोलने पे मजबूर मत करो। बेहतर होगा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। हम तुम्हारे माजी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम दोनों कितने भरोसे के काबिल हो। किसी को क्या पता कि तुम क्या कर दोगे आज? पहले तुम एक पियोगे, फिर तुम दूसरा पियोगे, फिर तुम्हारे पास हंसते हुए कोई लड़की आएगी और कहेगी हेलो करीम, कैसे हो? फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर तुम सोचोगे कि कहीं वो तुम्हारी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, और फिर बातें होती जाएंगी और फिर खत्म ही नहीं होगी। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी वापस आ जाओ। हाँ, बुलाने के लिए शुक्रिया, मगर ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा ही मेरे बारे में नेगेटिव क्यों सोचती हो? हालांकि मैं बदल चुका हूँ पूरी तरह से। देखो, अब तो हम में इजहार मोहब्बत भी हो चुका है,
और इंसान रिलेशनशिप एक दूसरे को अच्छा फील करवाने के लिए करता है, ना कि किसी को जेलस करने के लिए। खैर छोड़ो, जो जवाब मुझे चाहिए था मिल चुका है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ आयशा, तुम दोनों कैसे हो? आयशा आयशा आयशा, यहाँ आओ, मेरी बात सुन। देखो, तुम्हें फुरकान से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेहतरी इसी में है। करीम, मैं जानती हूँ मेरी बेहतरी किस में है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, चलो आओ। ये तो गई। अरहम खाने के लिए क्यों नहीं आया? अपने कमरे में सामान बांध रहा है। माजरात यहाँ से चला जाएगा वो। जो करता है करने दो। ये इस वक्त कौन आ गया? बिस्मा, तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ। कादिर भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ है वो कमीना? हम की बात कर रहे हैं। हाँ, कहाँ है ले, वो? वो आ गया। हाँ, वो रहा। यहाँ आओ, यहाँ आओ तुम। क्या हो रहा है ये? बताइए, अब क्या किया है इसने? ये मेरे शोरूम से फर्नीचर ले गया, ये कह कर के मैं घर छोड़ रहा तो हूँ। क्या हुआ? मैं घर छोड़ रहा हूँ, इसमें गलत क्या तो क्या है? तुमने पैसे नहीं दिए? कहा तो था पैसे दे दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तुम्हारे पैसे पर थूकता हूँ। असल परेशानी तो ये है कि मैंने 8वीं मंजिल पर वो फर्नीचर पहुँचाया और जब मैं वापस जाने लगा तो एक लड़की बाहर आई और तुम सोच नहीं सकते कि उसने मुझसे क्या कहा। क्या कहा उसने? क्या कहा? क्या कहा उसने मेरे बारे में? जल्दी बताइए। कहने लगी कि मैंने अरहम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और इस घर में भी जगह नहीं दूंगी उसे। ये सब हुआ है। देख लिया। मगर क्यों? अरे मुझे इस बात का क्या पता, तुम भी ना। लोडर तो सामान उतारकर पैसे लेकर खुशी खुशी चला गया। सारा सामान मुझे ही उतारना पड़ा और तुम सोच नहीं सकते कितनी परेशानी हुई मुझे। ये सब किसी ना किसी तरह हो तो गया, पर मेरी कमर मुझे बद्दुआएं देने लगी। इसलिए अब मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा चाहिए, फर्नीचर के पैसे चाहिए और डॉक्टर की फीस भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना इलाज भी करवाना है। आज तो तुम्हें मैं क्या कर रहे हो? बताओ, तुम पास क्यों नहीं आते? हाँ, तुम चाहते क्या हो आखिर? तुमने हमें जलील करने की कसम खा रखी है। सबके सामने जलील करते हो तुम हमें। आज मैं तुम्हें रज़ा, ये क्या कर दिया आपने? ओ मेरे खुदा। अरे कादिर भाई! भाई, इस बेचारे को क्यों मारा? चुप। अम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं आयशा को छोड़ दूं, उससे पहले मैं ये दुनिया ही छोड़ डालूंगा, याद रखिएगा। हाँ? हाँ? सर, क्या? आपने कुछ कहा? नहीं भाई, मैं तो फिल्म देख रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। अम्मी, क्या यार, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही यार। ये मुझसे नहीं होने वाला। मुझे सैड होना है, अपना चेहरा अफसुर्दा बनाना जैसे कोई मर चुका हो, और मैं आयशा के बगैर नहीं जी सकता। मिजर, क्या बकवास है यार, मुझसे नहीं होने वाला ये। मुझ में शायद एक्टिंग का कोई टैलेंट है ही नहीं, आखिर ये मेरा काम भी नहीं है। ठीक है, बहुत हो चुका, बस अब नहीं। भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे बचा लो प्लीज। हाँ? भाई, मुझे रोक लो, नहीं तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। मैं उसके साथ डांस नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे कदम खींचे चले जा रहे हैं भाई। अच्छा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। रुको जरा, तुम यहीं पर रुको। अरे यार, इतना लंबा एपिसोड भी खत्म हो गया। वाकई यार, ये सीरियल तो बहुत अच्छा है। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। वैसे टाइम क्या हुआ है? और करीम अभी तक नहीं आया। क्या बात है। टिपिकल शादीशुदा औरतों की तरह शोहर के रास्ते में नजरें बिछाए उनका इंतजार किया जा रहा है। क्या कह रही हो? क्या है यार, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्या? वैसे बात तो ठीक है, हम दोनों पुरानी फ्रेंड्स हैं, यहाँ बैठे टीवी सीरियल देख रही हैं, साथ में खा पी भी रही हैं। मुझे तो लगता है किचन की सारी चीजें खा जाएंगे हम। वैसे आज हम बहुत कुछ खा गए। कितने पैकेट खा गए? बहुत सारे, 5 पैकेट चिप्स के खा गए हम। तो क्या करते, इतना फारिग टाइम भूखे पेट गुजारते। लेकिन आकाशा, क्या कर रहे होंगे वो? तुम कॉल करोगी या मैं करूँ? ठीक है। क्या चीज है यार? हाँ बोलो जाने मन। करीम, तुम जहाँ भी हो फौरन घर पहुँच जाओ। मैं आ तो जाऊं, मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब काम पूरा
वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि पीकर किस तरह एक्ट किया जाता है। देखो, मुझे और रुकाशा को बहुत फिक्र हो रही है कि तुम दोनों वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे होगे। ओके? क्या बात है लड़की, तुम मुझे मिस कर रही हो ना? अच्छा लगा। हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। करीम प्लीज, हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम भी फौरन वहाँ से निकल आओ और मुझे घर आके मिलो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, समझो तुम? देखो, मैंने शूज भी पहन लिए, अगर तुम अभी भी ना आए तो मैं पता नहीं कितने और पैकेट चिप्स के खा लूंगी और मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। चलो गाइस, डांस करते हैं।